आर्यन का दिल सीने से बाहर निकलने को हुआ। उसने धीरे से अपनी कलाई पर बंधा धागा पकड़ा, आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उसने आंखें खोली, वह आकृति गायब थी। सामने सिर्फ टूटा हुआ दरवाजा था और उससे भी गहरा सन्नाटा। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसने खुद से कहा, गांव में कोई तो होगा जो मुझे सच्चाई बताएगा। और कालीपुर के भीतर कदम रख दिया। गांव खामोश था। दूर कहीं जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हवा सूखी थी, ठंडी और अजीब तरह से भारी। कुछ देर बाद आर्यन उसी चौराहे पर पहुंचा जहां पिछली बार चारों दोस्त खड़े थे। वह ठिठका। यादें जैसे जमीन से उठकर उसे घेरने लगीं। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या यहाँ? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। उसने खुद से कहा, मुझे मंदिर के पास जाना होगा। पिछली बार वहीं कुछ पास में हमें मिला था वो बूढ़ा चौकीदार। वह तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा था। वह झुका हुआ सो रहा था। आर्यन पास गया। सुनिए भाई साहब। आदमी अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रात में इस गांव में आना मना है। मैं पहले भी आया था यहाँ। मेरे दोस्त यहीं से गायब हुए। उस छलावे ने उन्हें मार दिया। मैं भागने नहीं आया, सच जानने आया हूँ। वो बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? वह कड़वाहट से हंसा। बेगुनाह? बेगुनाह तुम हो? आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरे पिताजी मंदिर की सीमा से बाहर गए। उस रात मैं बीमार था। पहरेदारी पिताजी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी चीख सुनी। तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आर्यन की आंखें फैल गईं। वो तुम्हें बचाने निकले, लेकिन मंदिर की सीमा से बाहर कदम रखा और फिर जो हुआ तुम्हें पता है। हवा का तेज झोंका आया। लालटेन की लौ कांपी। इस मंदिर के आसपास वो नहीं आ सकता। मैंने कई लोगों को बचाया है। पिताजी भी तुम्हें यहां तक लाना चाहते होंगे, लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं सके और खुद भी वापस नहीं लौटे। जैसे समय रुक गया हो। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। मतलब वो हमें बचाने आए थे? आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ पल तक वह चुप रहा, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ, हमारे परिवार को यही काम मिला है, पीढ़ियों से। इस मंदिर की रक्षा करना और गांव को उस चीज से बचाना। उसने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा। आंखों में थकान थी और एक पुराना दर्द। हमने बहुत लोगों को बचाया है, लेकिन अपने ही घर के लोगों को खोया भी है। आर्यन की आवाज धीमी थी। लेकिन ये छलावा ऐसा क्यों करता है? वो लोगों को मारता क्यों है? ये कहानी लंबी है। पिताजी ने मुझे बताई थी और उन्हें उनके दादा ने। हवा अचानक ठंडी हो गई। जिसे तुम आज गांव की बद्दुआ समझते हो, उसका नाम है चमेली। आदमी आगे बोला, लोग कहते हैं वो भली थी, लोग कहते हैं वो मदद करती थी, लेकिन सच अक्सर कहानी से अलग होता है। वो ताकत चाहती थी, ऐसी ताकत जो पूरे गांव को उसके सामने झुका दे। ये कहानी आज की नहीं है, करीब 70 से 80 साल पुरानी है। उस समय कालीपुर आज जैसा खंडहर नहीं था। कहा जाता है करीब 70 से 80 साल पहले कालीपुर पर सूखे की मार पड़ी थी। एक बूंद भी पानी नहीं है। ये कुआं सूख चुका है। गांव के कुएं आधे सूख चुके थे। तालाब में सिर्फ कीचड़ बची थी। अरे गंगाराम, ये ऐसा पानी पिलाएगा अपने बच्चों को? तो क्या करे, सब तालाब कुएं सूख चुके हैं। बच्चों की हालात अब देखी नहीं जाती। लोग पानी नाप कर पीते थे। बच्चों के हिस्से का पानी बड़े छोड़ देते थे। तभी पंचायत में किसी ने याद दिलाया, जंगल के किनारे एक पुराना कुआं है।
सालों से बंद पड़ा है, उसमें पानी जरूर होगा। कुछ लोग डर गए। कहा गया वो अशुभ है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो कुआं बंद करवाया था चमेली के दादा ने। क्यों? क्योंकि कहा जाता था उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, खजाना भी दबा है, और उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं, कुछ और करता है। जब हालात बदतर हुए, पंचायत बैठी, फैसला हुआ कुआं खोला जाएगा। पानी की कमी को देखते हुए पंचायत फैसला करती है, जंगल के किनारे जो कुआं है उसे खोला जाएगा। उसी वक्त चमेली खड़ी हो गई। गांव की भलाई चाहते हो तो वो कुआं मत खोलो, जो नीचे है उसे नीचे ही रहने दो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर कम, बेचैनी ज्यादा थी। गांव वालों को लगा उसे कुछ पता है, और शक धीरे धीरे लालच में बदल गया। पंचायत ने फैसला किया, कुआं खोल दिया गया, पत्थर हटाए गए, जंग लगी, जंजीर तोड़ी गई। जैसे ही ढक्कन टूटा, कुएं से एक ठंडी बासी हवा निकली, ऐसी जैसे किसी ने सालों से सांस रोकी हो। लोगों ने सोचा पानी मिलेगा, लेकिन उसी रात जिन 20 लोगों ने कुआं खोला था, वो सब एक एक करके मरे मिले। किसी के शरीर पर घाव नहीं था, कोई खून नहीं, लेकिन उनके चेहरे जमे हुए डर से भरे थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। मरने वालों में से एक आदमी आखिरी सांसों में फुसफुसाया, कुएं में खजाना है, चमेली हमें रोक रही थी, वो खुद लेना चाहती थी। और वो मर गया। बस यहीं से गांव का भरोसा टूट गया। उसी रात कुछ लोगों ने देखा चमेली अकेली उसी कुएं के पास बैठी है। जमीन पर अजीब निशान बने थे, सामने एक दिया जल रहा था। वो कुछ बुदबुदा रही थी, उसके चेहरे पर डर नहीं था, और यही बात गांव वालों के डर को यकीन में बदल गई। वो तंत्र कर रही है, वो खजाना अपने लिए चाहती है, उसी ने सबको मरवाया है। भीड़ इकट्ठा हुई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीटकर उसी कुएं के पास जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। जैसे ही वो कुएं में गिरी, एक आवाज कुएं के बाहर आई, आज तुम मुझे खत्म कर रहे हो, लेकिन आज के बाद इस गांव में कोई चैन से नहीं सोएगा। और उसी रात से कालीपुर में नींद मर गई। उस रात के बाद गांव बदल गया। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर कुंडियां चढ़ा दी जाती, चूल्हे जल्दी बुझा दिए जाते, क्योंकि कहा जाता था जो भी अंधेरा होने के बाद बाहर निकला, वो सुबह तक जिंदा नहीं मिला। किसी को समझ नहीं आया ये बद्दुआ थी या किसी की चाल। चमेली सच में अच्छी थी या बुरी, आज तक कोई तय नहीं कर पाया। लेकिन एक बात साफ थी, अब जो परछाई रात में घूमती है वो रहम नहीं करती, वो मासूम और गुनहगार में फर्क नहीं करती। और गांव वालों के लिए वो अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक डर बन चुकी है। आर्यन ने धीरे से पूछा, उसे रोकने का या मुक्त करने का कोई रास्ता तो होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन यहां कोई कोशिश नहीं करता, सब डरते हैं। आर्यन ने दृढ़ स्वर में पूछा, क्या करना होगा? क्या करने से वो इस गांव को छोड़ देगी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जंगल के उस पार एक गुफा है, वहां 2 बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। आर्यन तुरंत बोला, मुझे वहां ले चलो। जीत ने उसे ध्यान से देखा। ये आसान नहीं है, जंगल रात में बदल जाता है, लेकिन अगर तुम सच में इस गांव के लिए जान जोखिम में डालने आए हो, मंदिर के भीतर से एक युवक बाहर आया। हाँ, जीत भैया। आर्यन ने पहली बार गौर से देखा, दोनों चेहरे मिलते जुलते थे। जीत बड़ा भाई था, श्याम छोटा, दोनों उसी मरे हुए चौकीदार के बेटे। जीत ने कहा,
ये आर्यन है। ये छलावे का अंत करना चाहता है। हम जंगल के उस पार बाबा से मिलने जा रहे हैं। ऐसा है तो मैं भी चलूंगा। जीत ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। वैसे भी तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो। चलने से पहले आर्यन ने अपने बैग से वही पवित्र धागा निकाला। इसे पहन लो, ये हमें बचाएगा। जीत ने बिना बहस किए धागा अपनी कलाई पर बांध लिया, लेकिन श्याम हंस पड़ा। ये सब मन का वहम है आर्यन भाई। मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूं। उसने धागा वापस कर दिया। तुम लोग पहन लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। आर्यन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गया। तीनों जंगल की ओर बढ़ गए और अंधेरा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घना जंगल, अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। आर्या बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। आर्यन जम गया। ये आवाज प्रिया की थी। धीरे धीरे सामने से राहुल और राजेश भी आते दिखे। उनके चेहरे साफ थे, आंखों में चमक थी। आर्यन, हम बच गए थे, हमारे पास आओ। जीत का हाथ कांपने लगा। श्याम की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन आर्यन की नजर अपनी कलाई पर पड़ी। उसने पवित्र धागे पर हाथ रखा और देखा। आगे कोई और नहीं बल्कि वही थी, छलावा। उसे चौकीदार की बात याद आई। वो रूप बदल सकता है। आर्यन पीछे हटा। आर्यन कुछ समझ पाता तब तक श्याम आगे बढ़ चुका था। रुको श्याम, मत जाओ, ये वही है। नहीं आर्यन, ये सच में वही है, तुम्हारे दोस्त। अचानक राहुल मुस्कुरा। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक थी और अगले ही पल उसका चेहरा बीच से फट गया। अंदर से काली लपटें निकली, आंखें काली हो गईं, त्वचा राख की तरह झरने लगी। छलावा अपने असली रूप में था। उसने एक झटके में श्याम का गला पकड़ लिया। आर्यन चीखा, छोड़ दे उसे, छोड़। लेकिन देर हो चुकी थी। पवित्र धागा उसके पास नहीं था। छलावे की उंगलियां उसके गले में धंस गई। श्याम की आंखें फैल गईं। हवा में एक अजीब सिसकी गूंजी और अगले ही पल छलावा उसे घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया। बस एक चीख और फिर पूर्ण सन्नाटा। जीत वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। श्याम, आर्यन, मेरी भाई को वो ले गई। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन तभी हवा में वही काली आकृति तैरती दिखी। वो आर्यन और जीत के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पवित्र धागे के आसपास जैसे अदृश्य दीवार थी। छलावा गुर्राया, फिर धुएं की तरह घुल गया। जीत, अगर हम यही रुके तो हम भी मरेंगे। चलो भागो यहां से। दोनों दौड़ पड़े। कई मील भागने के बाद उन्हें दूर एक टिमटिमाती लौ दिखी। वो रुके। एक गुफा के बाहर 2 मशालें टंगी थी। हवा में राख की गंध थी। आर्यन, शायद यही है बाबा की गुफा। तो फिर चलो चलते हैं। अंदर एक अघोरी साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें अचानक खुली, लाल जलती हुई। दोनों कुछ कह पाते उसे पहले ही। मूर्खो, उस बेचारी की रूह को क्यों उकसा रहे हो? क्या तुम उस राक्षस को पूरी तरह मुक्त करना चाहते हो? हम उसे खत्म करना चाहते हैं। उसने मेरे दोस्त और श्याम को मार दिया।
साधु की आंखें शांत हुईं, लेकिन आवाज भारी थी। खत्म? उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या हम मरते रहें? वो प्रेत नहीं है, वो एक अधूरा संकल्प है। कुछ करो बाबा, वो बेगुनाह लोगों को मार रही है। क्या आप चाहते हैं उसकी वजह से बेगुनाह लोग मारे जाए? ठीक है, अगर बात बेगुनाह लोगों की है तो मैं उसे नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने शहरी ने कैद जरूर करूंगा। ओम रोम क्लीं स्वाहा, ओम रोम क्लीं स्वाहा, ओम रोम स्वाहा, ओम रोम क्लीं स्वाहा, ओम रोम क्लीं स्वाहा, ओम रोम क्लीं स्वाहा, ओम क्लीं स्वाहा, ओम क्लीं स्वाहा। अब निश्चित रहो, चमेली मेरे अंदर कैद है, जो अब कभी भी बाहर नहीं आएगी। तभी गुफा का माहौल और गहरा हो गया। एक पुराना भयानक स्वर गूंजा। अघोरी बाबा के गुरु प्रकट हुए। उनकी आंखों में आग और गुस्सा था। वे धीमे धीमे गुफा में कदम रखते हुए बोले, ये क्या किया शिष्य? चमेली को कैद नहीं करना था। चमेली से डरकर ही कुवै का राक्षस बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब तुमने संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तो विनाश ही विनाश होगा। अब तक तो वो राक्षस जाग चुका होगा। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काहे कि मेरा बीच डाउन बहुत जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करें।